नमस्कार, स्वागत आपका हरियाणा न्यूज 24 पर। मैं हूं प्रिंस लंबा। हरियाणा प्रदेश के अंदर कांग्रेस पार्टी जो लगातार 3 विधानसभा चुनाव हार जाती है और तीसरा विधानसभा चुनाव हारने के बाद कांग्रेस के शीर्ष नेतृत्व को हरियाणा कांग्रेस के अंदर जो बड़े चौधरी हैं उनसे काफी निराशा हाथ लगती है। उनके साथ कांग्रेस शीर्ष नेतृत्व का 36 का आंकड़ा बन जाता है। लेकिन इन सभी चीजों के बीच पिछले 1 साल से जिस घड़ी का इंतजार किया जा रहा था, अब वो समय नजदीक है। अब वो इंतजार पूरा होने वाला है, क्योंकि हरियाणा कांग्रेस के अंदर सूत्रों के हवाले से जो जानकारी मिल रही है वो ये है कि नया प्रदेश अध्यक्ष और नया नेता प्रतिपक्ष जल्द ही चयनित किया जा सकता है। जल्द ही नेता प्रतिपक्ष और प्रदेश अध्यक्ष पर मुहर शीर्ष नेतृत्व लगा सकता है। अब किस नेता को नेता प्रतिपक्ष बनाया जा सकता है और किस नेता को प्रदेश अध्यक्ष के रूप में चुना जा सकता है, इसको लेकर हरियाणा प्रदेश के अंदर काफी गर्मागर्मी और चर्चा देखने को मिल रही है। लेकिन आपको बता दें कि हरियाणा कांग्रेस के अंदर इस बार प्रदेश अध्यक्ष के रूप में किसी एससी नेता को, यानी कि दलित वर्ग के नेता को जिम्मेवारी ना देकर जाट नेता को इस जिम्मेवारी सौंपी जा सकती है। और सूत्रों के हवाले से जो जानकारी हमें मिली है उसमें यह बात कही गई है कि हरियाणा प्रदेश के अंदर चौधरी बीरेंद्र सिंह को लेकर लगभग सभी नेता प्रदेश अध्यक्ष बनाने को मंजूरी दे चुके हैं। यानी कि एक तरफ जहां भूपेंद्र सिंह हुड्डा गुट से किसी नेता को प्रदेश अध्यक्ष नहीं बनाया जाएगा, तो ऐसे में शैलजा गुट से भी किसी नेता को प्रदेश अध्यक्ष नहीं बनाया जाएगा, जिसके चलते दोनों ही गुट चौधरी वीरेंद्र सिंह के नाम पर सहमत हैं। और लगभग हर नेता, हरियाणा कांग्रेस का जो बड़ा नेता है, वो इस पर अपनी सहमति जता चुका है। हालांकि अब चर्चा यह है और सब यह जानना भी चाहते हैं कि चौधरी वीरेंद्र सिंह ही प्रदेश अध्यक्ष बन सकते हैं या फिर उनके बेटे बृजेंद्र सिंह को, जो पूर्व में सांसद रह चुके और इस बार उचाना विधानसभा सीट से उन्होंने कांग्रेस टिकट पर चुनाव लड़ा था और केवल 32 वोटों से उनको हार का सामना करना पड़ा था। हालांकि ये मामला फिलहाल कोर्ट में चल रहा है और हाईकोर्ट की तरफ से अब तक ये स्पष्ट नहीं हो पाया है कि जो 32 वोटों से जीत बीजेपी विधायक ने दर्ज की थी वो मान्य है या फिर अमान्य है। तो ऐसे में कहीं ना कहीं इस पर भी फैसला जल्द आएगा और यही वजह है कि बृजेंद्र सिंह इन दिनों हरियाणा प्रदेश में सबसे ज्यादा चर्चित चेहरा, सबसे ज्यादा चर्चित नाम बने हुए हैं। और फिलहाल पिता पुत्र की बात की जाए, यानी कि चौधरी वीरेंद्र सिंह और बृजेंद्र सिंह की बात की जाए, तो वो कांग्रेस को मजबूत करने को लेकर एक यात्रा भी पूरे हरियाणा प्रदेश में निकाल रहे हैं, जिसके बाद से भी उनके नाम के और ज्यादा प्रबल चांस बन जाते हैं, प्रबल संभावनाएं बन जाती हैं। तो ऐसे में कहा जा सकता है कि या तो चौधरी वीरेंद्र सिंह या फिर उनके बेटे बृजेंद्र सिंह को कांग्रेस के अंदर नया प्रदेश अध्यक्ष बनाया जा सकता है। हालांकि शैलजा गुट के नेताओं की सहमति इसलिए है क्योंकि हुड्डा गुट से कोई नेता प्रदेश अध्यक्ष नहीं बनेगा और हुड्डा गुट इसलिए खुश है कि शैलजा गुट को यहां पर जो है कमान नहीं मिलेगी। इसलिए भी इन पिता पुत्र में से किसी एक नाम पर सभी नेताओं की सहमति बन सकती है। ऐसे में अब बात की जाए नेता प्रतिपक्ष की, जिसको लेकर भूपेंद्र सिंह हुड्डा पिछले 1 साल से लगातार जोर आजमाइश कर रहे हैं। तो और हरियाणा सरकार के द्वारा नेता प्रतिपक्ष को चंडीगढ़ में जो सरकारी आवास दिया जाता है वो भी भूपेंद्र सिंह हुड्डा ने, जो कि पूर्व नेता प्रतिपक्ष कांग्रेस के हैं, खाली नहीं किया है। कई बार तमाम नोटिस दिए गए, कई बार जो है नोटिस थमाकर यह बात कही गई कि इस कोठी को खाली कर दिया जाए, लेकिन बावजूद इसके भूपेंद्र सिंह हुड्डा ने वो कोठी अब तक खाली नहीं की है। हालांकि सजा के रूप में प्रावधान यह है कि अगर तय समय अनुसार नोटिस देने के बाद कोई सरकारी आवास खाली नहीं होता तो उस नेता के ऊपर जुर्माना लगेगा और वो जुर्माना जो है हर नोटिस के बाद डबल, 4 गुना, 8 गुना इस तरीके से बढ़ता रहेगा। लेकिन बावजूद इसके 1 साल से भूपेंद्र सिंह हुड्डा ने वो कोठी खाली नहीं की है, क्योंकि अब भी उनको जो है मन ही मन ये जरूर लग रहा है कि नेता प्रतिपक्ष आखिर में वही बनेंगे। लेकिन सूत्रों के हवाले से जो जानकारी हमें मिली है उसमें यह बात कही गई है कि भूपेंद्र सिंह हुड्डा को कांग्रेस हाईकमान किसी भी सूरत में नेता प्रतिपक्ष बनाने के मूड में नहीं है। भूपेंद्र सिंह हुड्डा पर किसी भी सूरत में शीर्ष नेतृत्व भरोसा नहीं जताने वाला है। ऐसे में हुड्डा गुट से एससी नेता और महिला चेहरा जो झज्जर से विधायक भी हैं, कई बार विधायक
विधायक रह चुकी हैं, गीता भुक्कल को नेता प्रतिपक्ष बनाया जा सकता है। अब बात यह भी है कि गीता भुक्कल भूपेंद्र सिंह हुड्डा के करीबी हैं, तो ऐसे में अगर गीता भुक्कल नेता प्रतिपक्ष बनती हैं तो कमान जो है हुड्डा के पास ही रहेगी और उनको कोठी खाली भी नहीं करनी पड़ेगी। हालांकि एक चर्चा यह भी है कि प्रदेश अध्यक्ष के रूप में अगर किसी जाट नेता पर मुहर नहीं लगती तो जिस तरीके से पिछले 2 दशक से लगातार हरियाणा कांग्रेस में एक कॉम्बिनेशन देखने को मिला है जाट प्लस एससी का, तो वो कॉम्बिनेशन इस बार भी बरकरार रह सकता है। अगर जाट नेता प्रदेश अध्यक्ष नहीं बनेगा तो ऐसे में किसी दूसरे एससी नेता को प्रदेश अध्यक्ष बनने का मौका मिल सकता है और ऐसे में कुमारी शैलजा के जो चांस हैं वो सबसे ज्यादा प्रबल है, क्योंकि कुमारी शैलजा पूर्व में प्रदेश अध्यक्ष रह चुकी और वो महिला चेहरा भी है, तो कहीं ना कहीं कुमारी शैलजा को प्रदेश अध्यक्ष बनाया जा सकता है। अगर इस सूरत में कुमारी शैलजा प्रदेश अध्यक्ष बनती भी है तो नेता प्रतिपक्ष पद के ऊपर प्रत्याशी बदल दिया जाएगा, दावेदार बदल जाएगा और हो सकता है कि भूपेंद्र सिंह हुड्डा का मोर्चा लग जाए, उनकी ये इच्छा एक बार फिर पूरी हो जाए और वो नेता प्रतिपक्ष बन बैठे। लेकिन देखने वाली बात रहेगी कि क्या होता है क्या नहीं होता है। सूत्रों के हवाले से जो जानकारी मिली उसको लेकर आपसे विस्तार से चर्चा की। हरियाणा प्रदेश की जनता इसको लेकर क्या राय रखती है कमेंट के माध्यम से जरूर लिख दीजिए। इन्हीं सब बातों के साथ मैं प्रिंस लांबा, हरियाणा न्यूज़ 24। नमस्कार, जय।